नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर दीप्ति गुप्ता है। आई एम गायनेकोलॉजिस्ट इन फैजाबाद, उत्तर प्रदेश। तो मैं कुछ चीज़ें हैं, कुछ बातें हैं जो आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि कुछ आजकल नॉर्मल सी बीमारी चल रही है महिलाओं में, बच्चों में, तो उसके बारे में थोड़ा-सा आपको अवेयर करना चाहती हूँ, कुछ अवगत कराना चाहती हूँ। तो सबसे पहले क्या है कि हमारी लाइफ में 4 फेज़ है जो हमको सफ़र करना रहता है। पहला है आपका एडोलेसेंस, दूसरा है मिड लाइफ, थर्ड है आपका मेनोपॉज़ और फोर्थ है आपका पोस्ट मेनोपॉज़ल ट्रबल्स। तो एडोलेसेंस का क्या-क्या है कि जो लाइफ स्पैन होता है वो आपका जो यंग गर्ल्स होती हैं उसमें से आपकी फीमेल ट्रबल्स आई, कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है कि इर्रेगुलर मेंसेस है, किसी को हैवी ब्लीडिंग के साथ हो रहा है, किसी को नॉर्मल ब्लीडिंग हो रही है, किसी को कम ब्लीडिंग हो रही है। तो ये डिपेंड करता है हमारी बॉडी के ऊपर कि हमारी बॉडी वेट कैसा है, हमारे हार्मोन्स सारे बैलेंस है कि नहीं, ऐसा तो कोई इश्यू तो नहीं है जिसकी वजह से ये फीमेल थोड़ा सा सफ़र करना पड़ता है। तो फर्स्ट ये है कि आपका जैसे जो हार्मोनल इम्बैलेंस ना हो, जो मेन जो आपकी नॉर्मल साइकिल होती है वो 21 टू 32 डेज़ की साइकिल जो होती है वो नॉर्मल मानते हैं। अगर आपका बिफोर 21 डेज़ हो गया या आफ्टर 35 डेज़ आ रहा है तो ये इरेगुलर कंसीडर करते हैं। तो फर्स्टली आपको बताएंगे कि जो इसका ब्लीडिंग का फेज़ होता है वो 3 टू 4 नॉर्मल डेज़ की ब्लीडिंग होती है। और फिर जो आपका हार्मोन्स होते हैं वो अगर आजकल नॉर्मल जो ट्रबल्स आ रही हैं वो पीसीओडी, पीसीओएस जो कि पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, पीसीओडी का फिर आपका जैसे कुछ चीज़ें होती हैं जो डिपेंड करती है आपकी बॉडी वेट पे, आपकी डाइट पे, आपकी लाइफस्टाइल कैसी है। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो हमको खुद ही से ही बैलेंस करना पड़ता है, जैसे कि आप रेगुलर एक्सरसाइज करिए, मेडिटेशन करिए, योगा करिए, बैलेंस डाइट लीजिए। सबसे ज़्यादा आपको उसमें ज़रूरी है फाइबर्स की, न्यूट्रिएंट्स की, कार्बोहाइड्रेट्स की। तो सब चीज़ें ही बैलेंस होनी चाहिए। आपका जो डेली रूटीन है उसको भी चेंज करिए। बहुत ज़्यादा जैसे लेट स्लीप ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा लेट में आप सो रहे हैं तो वो भी आपका इम्बैलेंस करता है। अगर आपका रेगुलर आपका बैठने वाली ही पोजीशन रह रही है, आप उठ नहीं रहे हैं, वर्किंग स्टूडेंट है या आप जो भी है, वो आपके ही ऊपर ओवरऑल डिपेंड करता है कि आपकी लाइफस्टाइल कैसी है। तो यू शुड बी चेंज, है ना। तो वो चीज़ें भी मैटर करती हैं, आपकी लाइफस्टाइल मैटर करती है, आपको उसमें भी चेंज करना पड़ेगा। आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए, आपका जंक फूड थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, थायराइड प्रोफाइल चेक करना चाहिए कि ये ऐसा तो नहीं कि थायराइड है जिसकी वजह से हमारा इम्बैलेंस हो रहा है। तो बहुत सारे ऐसे चेकअप होते हैं जिसकी वजह से ये डायग्नोस कर सकते हैं कि क्या चीज़ें हैं जो हमारा ये इम्बैलेंस कर रहा है। तो फिर आपका सेकंड आता है आपका मिड लाइफ में ये है नॉर्मल, जैसे आजकल की एज में इनफर्टिलिटी के ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। तो इनफर्टिलिटी भी बहुत बड़ी ऐसी बीमारी नहीं है, लेकिन आज की इसमें केसेस भी ज़्यादा होते जा रहे हैं और पर्सन टू पर्सन डिफर करता है कि मैटर है कहाँ पे, क्या कॉज है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। कभी कभी किसी को हैवी ब्लीडिंग होती है, एडेनोमाइसिस होता है, या तो फाइब्रॉइड हो सकता है जिसमें से हैवी ब्लीडिंग हो रही है या बहुत कम ब्लीडिंग हो रही है। तो सारी ही चीज़ें ये पता करना पड़ता है कि आखिर में कॉज क्या है जिसकी वजह से उसकी ब्लीडिंग प्रॉब्लम हो रही है, या उसकी इनफर्टिलिटी जो हमने डायग्नोस की क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो इनफर्टाइल है अभी तक। तो उसके सारे बहुत सारे केसेस हार्मोन्स टेस्ट होते हैं, उसके सारे बहुत सारे ऐसे चेकअप्स हैं जिसकी वजह से वो डायग्नोस होता है और उसका ट्रीटमेंट हो जाता है। फिर आपका आता है मेनोपॉज में आपका ये है कि मेनोपॉज एज होती है, उसके बाद में आपका जैसे बॉडी में बहुत सारे फ्लशेस होने लगते हैं, कभी कभी लेथार्जी लगता है, मूड स्विंग्स होते हैं और ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, या जो भी चीज़ें हैं वो आखिर में कैल्शियम आपको ज़्यादा लेना है। उसके लिए आपकी लाइफस्टाइल चेंज करनी पड़ेगी, आपको डाइट में चेंज करना पड़ेगा। जैसा कि आप समझ सकते हैं कि मैं बताना क्या चाह रही हूँ। जैसे आपने डाइट में क्या लिया, आज इसमें फाइबर्स आपको ज़्यादा लेना है, कैल्शियम ज़्यादा लेना है, वाटर इनटेक आपका होना ही चाहिए। कैल्शियम में सरसों मिल्क हो गया, फिर आपने पनीर ले लिया, आपका जो भी चीज़ें हैं कैल्शियम की फॉर्म में आप वो ले सकते हैं, ठीक है। वो आपकी बॉडी को बैलेंस करता है। फिर आपका आता है पोस्ट मेनोपॉजल में भी आपका यही है कि आपकी जो बॉडी का जो माइंड होता है, माइंड बहुत ही स्विंग करता है। उसमें क्या है कि मूड स्विंग्स हो रहा है, कभी अच्छा लग रहा है, कभी नहीं, कभी आपको बहुत गर्मी लग रही है, कभी हॉट फ्लशेस हो जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें मोस्टली पोस्ट मेनोपॉजल एज में देखा जाता है। तो इसमें आपको क्या है, कैल्शियम इंटेक भी बढ़ाना है, आपको डाइट पे भी ध्यान देना है, आपको अपना जो लाइफस्टाइल है उसको चेंज करना है जिसकी वजह से आप उससे बच सकते हैं। तो ओवरऑल हम आपको यही बताना चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और तंदुरुस्त रहें। नमस्कार।